मैंने कहा था ना, अब इसका व्लॉग वगैरह में किसी चीज़ में भी मन नहीं लगेगा। ये टैक्स से बचने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है। हाँ, लेकिन उससे इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि भाई ये जो ना एक साइकिल बना लिया है इसने। साइकिल कैसे, अब आप कहेंगे तो साइकिल है ऐसे कि जब ये शॉपिंग खाना यही तो दिखाती थी, तो भाई जो शॉपिंग है वो तो करेगी करेगी, क्योंकि अब शॉपिंग के लिए भी भाभी एक ऑप्शन छोड़ रही है इसके लिए, लेकिन खाने के लिए इसने अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लिया है। प्लस वो भी अपनी पसंदीदा सब चीज़ें, और वो भी फ्री फ्री फ्री। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये अपनी और अपनी फैमिली के लिए तो इसने खोला है। प्लस भाई बाहर से ख़रीद के खाना और अपने ही रेस्टोरेंट से ख़रीद के खाना, यानी कि वो पैसे जो है खाने का खाना और पैसे के पैसे भी बच गए। किसी और को देने के बजाय वो अपने रेस्टोरेंट में चले गए तो भी अपनी पॉकेट में आएंगे, और अपनी जेब से जा रहे तो भी अपनी पॉकेट में आएंगे। वो खाना अगर वो बाहर से ख़रीद के खाती तो किसी और की पॉकेट में जाता, और वो भी अपनी पसंद का खाना मिल जाता। तो अब आपको समझ गए। हाँ, लेकिन अब आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या? फ़ायदा हुआ है टैक्स में, क्योंकि टैक्स का जो था वो इनका बहुत बड़ा था। अब ये इसमें दिखाएंगे कि भाई हमारा रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं हम, और एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, अब एक काम पे फोकस करने की वजह से दूसरे काम को पेंडिंग में छोड़ दिया। कह रही है ना, मैंने व्लॉग शुरू किया था तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया था, तो कल तक कंटिन्यू रहेगा। फुदक फुदक के कम से कम 3 बार दिखा, भले ये 2 बार रही होगी, लेकिन 3 बार कम से कम ये रेस्टोरेंट पर जा रही है, लेकिन एक बार भी आपको प्रॉपर सीन नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, चलिए मैं बताती हूँ, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी चल रहे हैं रेस्टोरेंट, देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। और देखो, वहां से शूट कर लिया और अपने पैर को गाड़ी से उतारते हुए शूट कर लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे, कुछ ही सेकंड की क्लिपिंग है जिसमें रेस्टोरेंट की फ्रंट जो दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सिंगल पर्सन भी एक ना बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ना अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और कट्टू अगले सीन फिर वापस से घर का। बहुत ही सफाई से एडिट ऐसे किया है कि एक सीन में भी आपकी नज़र ना पड़ जाए कि रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट पे काफ़ी घंटे रहे फ्रेंड्स, और फिर घर आ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, रेस्टोरेंट पे ये काफ़ी घंटे थी तो बाहर तो ये बैठी नहीं थी, और अगर काफ़ी घंटे थी तो उस काफ़ी घंटे में इसको सीन शूट करने के लिए कोई भी एक सिंगल सीन नहीं मिला। तो मतलब ये बताओ, काफ़ी घंटे रुककर इसने क्या किया? अगर वहाँ पे पब्लिक आ रही है, खा रही है, जा रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो ये वहाँ पर बैठकर क्या कर रही थी? क्या इसका वहाँ पे बैठना जाना आना ऐसे लाजमी है? तो ये तो वही वो चौक वाली बात नहीं हो गई कि चौक पे लगा दो मूर्ति तो फिर उस मूर्ति की कोई कदर नहीं होती है। एग्जैक्टली इसकी यही होने वाली है और कुछ टाइम में। और फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने लंच भी कर लिया। सबको खाते हुए देखकर इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, और फिर भी देखो इसने रिकॉर्ड नहीं करा। क्यों नहीं रिकॉर्ड करा? क्योंकि वहाँ मुश्किल से 1 या 2 ही पर्सन होंगे जो बैठे होंगे, वरना पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली ही था। झूठ बोल रहे हैं, हर बात में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर हर हकीकत बता रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना, जब ये कि हम जो एयरपोर्ट लुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जैसे इन दोनों के चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे थे, उससे साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये कोई फ्लाइट से नहीं जाने वाले हैं। और वो बात सच भी निकली थी, और उसको प्रूव करने के लिए नकली टिकट बनाकर इन्होंने पोस्ट भी कर दिया था। नकली, हाँ जी, वो नकली ही टिकट था, जिससे भी इन्होंने कहा था उससे प्रिंट आउट निकलवा के इन्होंने अपलोड कर दिया था। तो जैसे उस वक्त इन हकीकत बता रहे थे ना, वैसे ही इस टाइम भी इनके चेहरे जो है हकीकत बता रहे हैं। जबान कुछ और बोल रही है, लेकिन चेहरे इनके हकीकत बता रहे हैं कि एक्चुअली इनके दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है। वो रिस्पॉन्स इन्हें मिल ही नहीं रहा है जिस रिस्पॉन्स की इनको उम्मीद थी। इसलिए खुद ने वहाँ पर बैठकर खा भी लिया, और ये भी कह रही है कि रेस्टोरेंट में खाना और बाहर वहाँ से मंगा के खाना, उनकी बात ही अलग होती है। उसकी जो खुशबू होती है, उसमें जो फ्लेवर आते हैं वो वहीं आते हैं। वाह वाह वाह, क्या चटकारे लिए जा रहे हैं। हमने कहा ना, रेस्टोरेंट इन्होंने अपने लिए खोला है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े की उम्मीद ना करके छोटा सा ही खोल लिया है कि भाई टैक्स से भी बचे रहेंगे, अपने घर का भी हो जाएगा, और थोड़ी बहुत बाहर से अर्निंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे पिज़्ज़ा अपने इतने सारे डॉक्यूमेंट फैला के बैठी हुई है। क्यों फैला के बैठी है, चलिए आपको बता दें। क्योंकि इनका पासपोर्ट बनवाना है। अब पासपोर्ट बनवाना है तो उसमें इनको एक अड़चन आ रही है। अब इनको ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं किसी भी चीज़ की, तो बस क्या डिक्लेयर कर दिया है, अब इनका पासपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, पासपोर्ट बनवाने के लिए या ये डॉक्यूमेंट कराने के लिए एक ऑप्शन होता है, लेकिन इन गंवारों को कौन बताए। ये इनको क्या करना पड़ेगा, अगर इनका नाम चेंज हो गया है, स्पेलिंग चेंज करनी है, या जो भी सरनेम है। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड और मेरे नाम के साथ जो ना, उसके जो भी टीसी है ये जो थे, एक स्कूल वालों ने नाम हटा दिया था। उस टाइम हमने ध्यान दिया नहीं था सरनेम का, तो फिर बेटी के नाम के सामने सरनेम था, लेकिन मम्मी पापा के नाम आगे सरनेम नहीं था।
तो फिर ये हमें जो है स्कूल वालों ने ही बताया कि पुरानी टीसी में भी इनका यही था। तो उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम ट्रांसफ़र होकर कर आए थे। तो उस अब वहाँ तो उस स्थिति में जाना ये सब कुछ करना, तो लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने ऑप्शन बताया था कि गैजेट ऑफिस में ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो हर एक सिटी का अलग एक गैजेट ऑफिस होता है जहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है। फिर वो एक ऑप्शन देते हैं कि आपको न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपवाना होगा कि ये नाम था, फलाना फलाना नाम था, अब हमने ये चेंज करा दिया, उसकी कटिंग वहाँ जमा करानी होती है। एंड देन कुछ पेपर्स जमा कराने होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। एंड देन वो जो है ना चेंज होकर आ जाता है और फिर वो आपको स्कूल में चेंज करना होगा, तो देना होगा, मतलब स्कूल में देना होगा। स्कूल वाले फिर उस गैजेट ऑफिस को, उस डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं। एंड देन आगे से जो भी पेपर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, समझ गए। तो अब जो हाई स्कूल का इसका बन चुका है वो बन चुका है, तो अब इसको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही कर लेना चाहिए। जो पुराने हैं वो पुराने हैं। अच्छा भाई, अब इनके यहाँ पे ये बात आ जाती है कि इनकी मम्मी के लिए, तो अब ये जो है हाई स्कूल का तो हो गया सो हो गया। मैंने तो बेटी का हाई स्कूल से पहले करा दिया था क्योंकि प्रॉब्लम ही जब आई थी, बेटे का तो था लेकिन बेटी के साथ प्रॉब्लम जब आई थी जब वो 9th में थी और बोर्ड के लिए यानी कि 10th के बोर्ड के लिए जब उसके पेपर्स जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो उनको जब करनी चाहिए थी। अब तक स्कूल वालों ने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की कि मम्मी के नाम के सामने चेंज है। और भाई कैसा हाई स्कूल है, कौन से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अभी तक भी 10वीं के बच्चे जो है ना इनके क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। तो मुझे तो स्कूल ही बहुत ही अजीब लगता है। हाई स्कूल में आ गए हैं और अगर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर पिज़्ज़ा के नेम के साथ स्पेलिंग मिस्टेक है तो डेफिनेटली नान के साथ भी होगा। तो पहले स्कूल वालों ने इस चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान दिया। और अगर चेंज हुआ है तो भाई इनकी मम्मी के नाम के सामने जो है ना वो चेंज कराना पड़ेगा, पिज़्ज़ा नहीं करेगी। अब ये नेम जो चेंज कराना पड़ेगा ये मम्मी के नाम के साथ चेंज कराना पड़ेगा, फिर उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो सके। लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई, नहीं, पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ज़िंदगी में ना उसका पासपोर्ट बन पाएगा ना ही उसका डीएल बन पाएगा। अब आ जाती है पासपोर्ट की बात। तो पासपोर्ट में मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन मेरे पापा के सरनेम के आगे, क्योंकि मेरे पापा अली लगाते थे पहले से, तो उनका नाम जो भी है उसमें सरनेम पीछे अली लगता था। तो अब जब मेरा उन्होंने बनवाया था पैन कार्ड, मेरे हस्बैंड ने बनवाया था शादी के बाद, तो उन्होंने उसमें जो है वही लगा दिया था जो चलता आ रहा था। तो उन्होंने यूनुस खान लगा दिया था। अब पापा लिखते थे यूनुस अली पहले से, जो मेरे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट टीसी वगैरह में थे। तो अब वो जब पासपोर्ट बनवाने के लिए गए तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें जानकारी में आई कि नाम जो है वो चेंज हो रहा है दोनों पेपर्स में। तो देन मैंने वो पैन कार्ड में चेंज करा लिया। जब वो चेंज होके आ गया, वो डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिया और मेरा पासपोर्ट बन गया। तो बात इसकी होती है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको ना कर सको। हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ी भागा दौड़ी करी जा सकती है, लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। देखो भाई, अब उसका हाई स्कूल का हो गया है, तो हाई स्कूल का है तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ही अब इनको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सारे काम स्कूल वाले पहले पकड़ लेते, क्या इसके नेम स्पेलिंग मिस्टेक जो भी कुछ है वो स्कूल वालों ने पहले नहीं पकड़ा, और अब यही सारे काम नहीं तो नान के साथ भी होने वाले हैं। तो फिर अगर ऐसी बात है तो, और अगर नान के साथ ठीक हैं और पिज़्ज़ा के साथ हैं तो भाई गैजेट ऑफिस में जाकर ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज करवाई जा सकती है। लेकिन इन्होंने तो हर बात का इशू बनाना है और उसको पहले ही जो है हार मान के बैठ जाना है, डिक्लेयर कर देना है गंवारों की तरह से। ये सारे काम क्यों हो रहे थे, दिखाना वो टिकट पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा के बर्थडे पर इन्होंने नकली सा एक टिकट दिया था दुबई का कि हम तुम्हें दुबई ले जाएंगे घुमाने के लिए। अच्छा भाई, टिकट किसका था, पिज़्ज़ा का था। और ये ऐसा हो सकता है कि नान को छोड़ जाए तो वो भी नकली ही था, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट निकाले उसने संभाल के रख रखे हैं, क्योंकि हर चीज़ उसको संभाल के रखने की आदत है, तो उसने वो भी संभाल के रख लेता। और अब ये बात हो रही है कि क्योंकि दुबई लेकर जाएंगे, जैसे ही हमें पहली फुर्सत मिलेगी, क्योंकि अभी जो इसकी जुड़वा बहन है ना वो बाहर घूम कर आई है, तो अब चालू अपी का कंटेंट चेंज करने के लिए इरादा बन रहा है कि हम भी बाहर की एक ट्रिप लगा कर आए। इस वजह से उसने सोचा होगा कि चल तुम लोगों के बिना तो मेरा कंटेंट पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ क्या ही करेंगे सिर्फ बातें करने के अलावा, तो वो बातें ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कंटेंट भी चाहिए। तो इसलिए पिज़्ज़ा नान तो चाहिए ही चाहिए, और वो बिना पासपोर्ट के जा नहीं सकते। चाहे फिर वो थाईलैंड जाए अपनी सहेली की तरह से, चाहे फिर वो दुबई जाए अपनी भाभी की तरह से, तो उन सब के लिए इनको पासपोर्ट चाहिए। इसलिए ये बखेड़ा इन्होंने ये सब मचाया हुआ है। अच्छा, 1 साल हो गया, 1 साल होने को आया। क्यों भाई, तुम्हें याद नहीं है पिज़्ज़ा की बर्थ डेट कब होती है, बर्थडे कब आता है? तो बर्थडे अगर दोबारा से आने वाला है तो लगभग साल भर हो गया होगा। कितनी भोली बनती हो, इतनी भोली तुम हो नहीं वैसे। अब सब भी लोग सोच रहे होंगे कि चालू ने हवा में तीर मार दिया। हाँ, हवा में तीर तो तुम मारती हो, तुमने कई दफ़ा मारा है और पकड़ी भी गई हो, हर बार पकड़ी गई हो। तो तुम सारे डॉक्यूमेंट दो, पासपोर्ट बनवाओ, पता नहीं कब ट्रिप बन जाए सडनली। इनके सारे काम
सडनली तो है, प्री प्लानिंग से तो होते नहीं है। अगर हो रहे होते तो अब तक इनके कब के जो है पासपोर्ट बन चुके होते। पासपोर्ट बनवाने होते तो उससे पहले ही हो सकता है ये सारी चीज़ें। भाभी ने तो अपने न्यूबॉर्न बेबी का ही बनवा लिया और इनसे ये बनाया नहीं गया। तो भाई बनवा लिए होते तो कम से कम इससे पहले ये प्रॉब्लम जो है पकड़ में आ जाती और हाई स्कूल से पहले ही ये गलती सुधारी जा सकती थी, अगर स्कूल वाले नहीं पकड़ पाए तो। अपनी मम्मी पापा से बात कर रही है और कह रही है रहने दो, काम हो गया। कहती है अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो रिजल्ट भी आ गया। भाई रिजल्ट आ गया, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग हाई स्कूल कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं और उसके बाद जब अब एक एज में आने के बाद भी अगर वो नाम बदलते हैं, सरनेम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, उसके बावजूद भी ये सारे काम कर लेते हैं। उसमें गैजेट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे वो पब्लिक डोमेन पे वो अपलोड करवाते हैं, फिर उसका वो प्रूफ लेते हैं एंड देन उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको जमा करा दिया जाता है एंड देन उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप उनको कराया जा सकता है। जो भी इसमें नाम चेंज कराना हो, सरनेम चेंज कराना हो या स्पेलिंग चेंज करानी हो। तो इतनी खुशी खुशी बतानी है। वो कृष्णा आया तो उसको भी खुशी खुशी बता दिया। अब इनके पासपोर्ट कभी नहीं बन पाएंगे। ये है चालू अप्पी और सीख लो भाई अपने चालू अप्पी से। हर चीज़ के लिए हार मान के बैठ जाना और हर चीज़ के लिए ये कह देना अब तो ये हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई गंवारो, बाहर निकलो और चीज़ें देखो, जान पहचान करो, स्कूल में जाओ, पता करो किसी से भी। और नहीं है तो तुम्हें बहुत सारे लोग सीख दे रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स पे नज़र डाल लिया करो। और वो भी पॉसिबल है, जो अगर वो कह रही है कि मेरे हाई स्कूल के पेपर्स में हो गया है तो ये काम और भी आसानी से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनकी अम्मी का तो कोई हाई स्कूल का कुछ है ही नहीं, कुछ और सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो भाई इनकी अम्मी का नाम जो है स्पेलिंग वो चेंज हो सकती है उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में। और जब पैन कार्ड और आधार कार्ड में चेंज हो जाती है तो फिर वो जो आप वो बनवाते हो ना राशन कार्ड वगैरह, उसमें भी वो चेंज हो जाती है। कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता। हाँ वो अलग बात है कि भाई उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया वही ऑप्शन है। और ये भी कह रही है अब तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन सकता, अब ये सपना अपने दिल से हटा दो। अरे भाई गंवार तो क्या लोगों को सिखा रही है, क्या सिखा रही है रियली में। उन लोगों को भी डीमोटिवेट कर रही है जो लोग ये सारे काम करना चाहते हैं, या जो भी जिन लोगों को ये चाहिए था कि हाँ हम इस तरह से करें और ये हम इस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल लें। उसको संभालने की बजाय उन लोगों को भी डिमोटिवेट करके कह रही है कि अब मत करना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हर एक मेंबर को, घर में आने वाले को बता रही है। पहले कृष्णा को बता रही थी, अब वो फनी आ गया, फनी को बता रही है। और वो खुद लड़की अपनी अम्मी से कह रही है कोई बात नहीं, अब मत चेंज कराना, अब नहीं बन सकता। अरे भाई गंवारो, आप कैसे हो? ठीक हो? वहाँ पे सब ठीक है? अब देखो वो घर आ गया है। अब आप एक बात बताओ, अगर इतनी ही भीड़ और इतना ही रश रहता है कि जिसमें वहाँ से निकलना नहीं होता और स्टाफ इनके पास कम पड़ रहा है, उसके बावजूद भी कल भी ये देखा था आपने व्लॉग में देखा था, कल भी ये घर आ गया था और आज भी देख लो ये घर आ गया है। और ये जैसे मुंह लटका हुआ है, उसके हताश वो दिख रहा है, चेहरा लटका हुआ है। तभी वो पूछ भी रही है आप कैसे आ गए, सब ठीक है? मतलब आप समझ गए ना कि जो मैं कह रही हूँ वही है। आज थोड़ी फुर्सत है अल्हम्दुलिल्लाह के रस कम है। देखो अपने मुंह से कह रही है रस कम है, रस कम ही रहता है, रस कम होता ही नहीं है। 3-4 लोग मुश्किल से पर डे के आ रहे हैं तो उसमें तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर, मैं तो वहाँ से हूँ नहीं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कई सारे लोग हैं जो उस रोड से, उस जगह से वाकिफ़ है जिस जगह पर इनका वो रेस्टोरेंट है। तो वहाँ बहुत सारे ढाबे हैं जिनके रेट इनसे कम होंगे। वहाँ एक और बहुत ही अच्छा मुस्लिम होटल है, मुगलई होटल है, जो इनसे पहले से वहाँ पे खुला हुआ है, जिनकी लोगों को आदत भी होगी खाने की, जिनके रेट भी पता होंगे, जिनके रीज़नेबल रेट होंगे। अब ये क्या तुमने चमक धमक कर लिया, रेट तुमने ज़्यादा रख लिए, तो भाई लोग तो कंपेयर करते ही हैं। अभी तो ये लंच कर आई थी वहाँ से और फनी कह रहा है कि खाने वाना खाने का टाइम मिल गया तो इसलिए मैं घर आ गया हूँ। ये खुद वहाँ पे जाके लंच कर आई है और फनी घर आके लंच करेंगे। वाह भाई वाह फनी बाबू, बढ़िया है। तुम पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी ने अपने लिए होटल खोला तो वो वहाँ खा कर आ रही है। वाह वाह वाह। और भाई सीधी सी बात है, इन लोगों को, गंवारों को वाकई नहीं पता कौन राशन कार्ड मांग रहा था। राशन कार्ड चलता ही नहीं है। हाँ चलता है अगर आपके पास हाई स्कूल की टीसी है और मार्कशीट है और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। सिर्फ ये 3 ही डॉक्यूमेंट चलते हैं। आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, लेकिन चलते हैं हाई स्कूल के 12th के। अगर हाई स्कूल का 12th का आपका है तो वो दोनों ही जाते हैं देखने के लिए, लेकिन मेन जो वो लेते हैं वो हाई स्कूल का ही लेते हैं। कोई मुझसे नहीं मांगा किसी ने, हमने 4 बनवाए, हमने चारों के, किसी ने भी हमसे ये नहीं मांगा कि राशन कार्ड है या नहीं है। राशन कार्ड उनका मांगते हैं जैसे कि इनकी अम्मी का जब पासपोर्ट बनवाया जाएगा तब उसमें, क्योंकि उनकी 10th की कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई नहीं की है, तब उनके लिए राशन कार्ड मांगा जाएगा। उनका कह रही है बैंक अकाउंट भी उसी से। और भाई कितनी देर इन्होंने इस मैटर को खींचा। अब लोग मुझे कहेंगे कि तुम भी इस मैटर को, क्योंकि ये लोग खींच रहे हैं तो इनकी बातों पे तो वो जवाब देने ही पड़ेंगे ना। और जिस शिद्दत से कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह होटल बहुत
अच्छा चल रहा है, जिस शिद्दत से प्यार मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई है, वो प्यार मोहब्बत आपके चेहरे पे तो दिख नहीं रही है, क्योंकि फिर तो आपके चेहरे की रौनक ही कुछ और होती। जिस रौनक के हिसाब से आप बता रहे होते ना, तब तो वो रौनक ही कुछ और होती। ना तो रौनक है चेहरे पे, ना स्माइल है चेहरे पर, ना ही वो खुशी दिखाई दे रही है और ना ही संतुष्टि दिखाई दे रही है। वो कुछ पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन और टेंशन ही दिखाई दे रही है। बोलते हुए शब्द मुंह से कुछ और निकल रहे हैं, चेहरे से कुछ और समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तुम्हारे दिल दिमाग में चल क्या रहा है, कि होटल का क्या हाल है। सबके पास टाइम आया है फुकसाना बाजी, आज बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया और इसलिए मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि अमीन के लोगों का जाने का टाइम हो रहा है और मुझे इनके साथ टाइम बिताना था। इसलिए मैं वहां से इतना टाइम निकाल के आ गया, क्योंकि भीड़ नहीं है, इसीलिए मैं इनके साथ हाजी अली भी निकल गया भाई। और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी और इतना रश होने के बावजूद भी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मालिक होकर, स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी, कि मैं इनके साथ आ गया, हाजी अली भी चला गया, वहाँ पे पूरा टाइम भी बिताया। तब मुझे रेस्टोरेंट की ना याद आई ना फिक्र हुई। कब आएंगे? अभी हाँ 1-2 महीने इंशाल्लाह टाइम नहीं है, उसके बाद आएंगे। अच्छा भाई इंशाल्लाह टाइम नहीं है, इनके शब्द कितने गलत जगह पर यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे हम। तो अभी मैंने कहा था ना, जैसे कि इनके रेस्टोरेंट खुला है तो अब ये दिखाएंगे हम कितना बिजी हैं, सो मच बिजी हैं। रेस्टोरेंट तो जैसा चल रहा है भाई, वो तो अल्लाह मालिक और इनकी शक्ल बता रही है। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा था कि अब ये 3-4 महीने बिल्कुल भी नहीं फटकेंगे, वहाँ कुछ भी हो जाए मजा लिए यहाँ से हिल जाए। घर बेशक आ जाएगा, क्योंकि जब वहाँ काम नहीं होगा तो घर पे आएगा, व्लॉगिंग करेगा, उसके साथ हाथ बटाएगा। लेकिन मजाल जो अपनी माँ पापा के पास ये चला जाए किसी चीज़ में, अब ये पूरा खुला छोड़ देगा कि भाई उनकी हारी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, न बेटा बहू की जरूरत हो या ना हो, लेकिन अब ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अभी जब तक ये हो रहा है तब तक मम्मी लोग ही मेरे पास आ जाया करेंगी, बल्कि मैं नहीं जाया करूंगा, खुद ही अपने मुंह से कह रहा है। अब खाना बनवाने के लिए भी उसके पास टाइम है, मिर्चें भून रही है उसके लिए भी टाइम है, अब वहाँ पे जाने के लिए भी इसके पास टाइम है। मतलब अब टाइम ही टाइम है। इसका मतलब ये समझ लो कि फिर ये आज ये होटल लौट के जाने वाला नहीं है, अगर गया तो फिर रात को ही जाएगा। अब वो जो है ना, नमाज रूम तो रहा नहीं वो, अब वो स्टोरी लगाने वाला रूम हो गया, शूटिंग वाला रूम हो गया, जिम तो खैर छोड़ ही दो, उसको क्या जिम रूम बनाएगी। ट्रेडमिल पे तो ट्रेडमिल तो लिए ही कपड़े वपड़े टांगने के लिए, सामान रखने के लिए, जंबो पिन्नी रखने के लिए, जूते चप्पल रखने के लिए। अब हम फोटो क्लिक कर लेते हैं और ये बेचारे रेस्टोरेंट्स आए हैं हमारे लाइट पकड़ने के लिए। तो देखा भाई, अब उसके पास लाइट पकड़ के फोटो खींचने के लिए भी टाइम है, क्योंकि चालू ने कहा होगा ना, अगर वहाँ काम नहीं है तो घर आके मेरे साथ काम कराओ, मेरा काम करवाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ जाओ। वही मैंने कहा था ना, डोमिनेटिंग, हाँ बस वही। फुकसानाबादी 2 दिन में चली जाएंगी, तो इसलिए मेरे और कृष्णा के लिए मिर्ची बना रही हैं, और क्योंकि हम उसको फिर बाद तक खाते रहेंगे और उसके बाद हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम बाद में जो ना, जब बनाएंगे तब बनवा लेंगे, या फिर हमारा चक्कर लगेगा हम वहाँ से मंगवा लेंगे बनवा कर। तो उसकी रेसिपी दे रही है अब सबको। तो फ्रेंड्स, अब सारे के सारे काम खत्म कर लिए चालू ने, मैं कृष्णा जा रहे हैं रेस्टोरेंट। अब देखो मैंने कहा था ना रात को जा रहा है, अब रात को निकल पड़ा है वो। और वहाँ पे जब रात हो गई है और मोस्टली लोगों को डिनर का टाइम हो जाता है, तब उस टाइम वहाँ पे हमें दिखाई दिए कि बाहर जो कुर्सी डली हुई है उस पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं। अब 2-3 लोग बाहर बैठे हुए हैं और 1-2 लोग खड़े हुए हैं, और अंदर दिखाई दे रहा है कि हाँ लोग बैठकर खा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है। आप फिर भी देखेंगे तो कुर्सियाँ तभी भी खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पर, मतलब इतनी भी भीड़ नहीं है कि जो बाहर 4-5 कुर्सियाँ डाल लगी है वो सारी भरी हुई हों। अब कैसे ये सीन शूट करके दिखा दिया, जो चालू ने इतना भी नहीं दिखाया था। तब उस टाइम पूरी घास दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुर्सियों पे कोई बैठा हुआ ही नहीं था और अंदर भी लोग नहीं थे। ये भीड़ थी जो बाहर बैठी हुई थी। देखो भाई एक स्क्रीनशॉट लगाया है, देखो भाई दोपहर को तो वहाँ पे जाके खाना खाया ही थी, ठीक है ना, मतलब जब ये गई थी दोपहर के टाइम। और उसके बाद फिर शाम को कह रही है कि फ्रेंड्स देखो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शाम को होम डिलीवरी मंगा ली है खुशामदीद से। मतलब आप ये समझ लो कि इस दिन का इसका खाना दोपहर का भी वहीं का ही खाना रहा और शाम का भी खाना वहीं रहा। दोपहर को वहीं जाके खाया ही और शाम को होम डिलीवरी मंगा के खा लिया। भाई हद है। इसलिए इसने ये नाम रखा है, जो ये बोलती है ना अपने उसमें इंट्रो में खुशामदीद, तो नाम रख लिया। और सबा का जहाँ इसलिए रख लिया क्योंकि वो सिर्फ सबा ही खाना खाएगी वहाँ पर, और कोई नहीं खाएगा। बाहर के लोगों को तो बस लाला भाव में ही खाने के लिए मिल जाएगा। देखो हमारे होम डिलीवरी भी चालू हो गई है और देखो मैं पे भी कर रही हूँ। तो मतलब ये बताना चाह रही हूँ, तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि ये रेस्टोरेंट खोला ही इसलिए था, यूट्यूब से कमाओ और रेस्टोरेंट पे खर्च करो। फिर भी वो अपने ही जेब में आएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, बाहर का खाने के लिए मिल जाएगा हमें, और हमें बाहर किसी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब क्योंकि चालू के लिए खाना आया था तो इसलिए उन्होंने बिल लगाया ना, उन्होंने बिल बताया। तो कहती बिल नहीं लगाया, चलो तो पूछ लेती हूँ मैं उनसे। तो फिर वो जो भैया डिलीवरी वाला आया था उसने पूछा और उसने बताया कि इतने का बिल आया है, और मैडम ने वो बिल पे कर दिया। तो भाई खुद का खाना खुद ही खाना और खुद ही उसको पैसा देना, फिर उसका उस पैसे को वापस फिर खुद की ही जेब में आना। तो ये साइकिल बनाया हुआ, जो मैंने बोला था ना साइकिल, तो ये भाई साइकिल चल रहा है, या यूं कह लो सर्कल है, जहाँ से शुरू है वहाँ पे ख़त्म है।
हाँ, लेकिन अब लोग कहेंगे फ़ायदा, तो फ़ायदा तो हमने बता ही दिया था कि भाई क्या फ़ायदा है। शॉपिंग खाना, शॉपिंग खाना, शॉपिंग खाना, तो शॉपिंग चली रही है और खाना जो है वो घर से आ रहा है, लेकिन अब जो पैसा है वो जेब में जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट है, मैं लूँगी उनको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को भी लगता है कि छोटे बनाया करो। तो चलिए, और बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपकी ओपिनियन क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।